कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दूसरी गुरु बनाए इंद्र ने और विश्वरूप वो उनके गुरु बने। ऐसा करने से सबसे पहले विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच दिया। ये कवच की महिमा ऐसी है कि ये कवच जो करता है उसके रक्षक भगवान खुद बन जाते हैं। भगवान खुद बन जाते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो उनका मौसाड़ था ना, जो विश्वरूप थे उनका जो मौसाड़ था मामा का घर, वो राक्षस वाला था। तो एक दिन जो दानव लोग हैं वो भी उनके पास आए। वो बोले कि आप थोड़ा हमारे लिए भी बल प्रदान हो, ऐसा कुछ यज्ञ में बल मिले, ऐसा कोई यज्ञ में मंत्र बोल देना। अब मामा होते हैं तो वो तो ऐसा करते ही है ना। तो विश्वरूप ने भी वही किया। उन्होंने क्या किया, जो मंत्र बोलते थे उसमें थोड़े मंत्र गड़बड़ वाले बोल देते थे। वो किसके पास चला गया? दानव के पास। ये समाचार इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र अब हो गए गुस्से। उन्होंने क्या किया, तुरंत ही खड़क से विश्वरूप का सर धड़ से अलग कर दिया, अपनी गुरु को मार डाला। और उसी टाइम पे जो उनके पिताजी थे त्वष्टा ऋषि, वो बहुत ही गुस्सा हो गए। जिस किसी ने मेरे पुत्र का ऐसे हत्या की है उनका मैं अवश्य ही बैर लूंगा। त्वष्टा ऋषि वहां ही बंद गए। अब त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ चालू किया। यज्ञ में बोलने से भूल हो गई। इंद्र से मरे उसकी जगह पे इंद्र से मरा जाए, ऐसा पुत्र पैदा हो, ऐसा बोला गया। इंद्र से मरे और इंद्र से मरा जाए, इंद्र के द्वारा मरे, ऐसा पुत्र पैदा हो, ऐसा बोला। वो बोलना आपने इंद्र को मारे, तो उसने बोल दिया इंद्र से मरे। तब उसी यज्ञ में से एक असुर का जन्म हुआ। अब इंद्र को मार सके ऐसा पुत्र, यानी असुर जैसा ही होगा। तो वृत्तासुर पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? वृत्तासुर। और वृत्तासुर बड़ा भगवान का भक्त था। बोलो वृत्तासुर की जय। क्योंकि वो भगवान का भक्त था। हम देखेंगे कि वो कैसे। तो जैसे ही वृत्तासुर प्रकट होता है, अब दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होने के लिए इंद्र को पहले ऐसा सामर्थ्य लाना पड़ेगा, क्योंकि वो यज्ञ में इतना संकल्प करके त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया था। इसके लिए वो कहाँ गए? दधीची ऋषि के पास। और दधीची ऋषि की हड्डियां मांगी गई। आज भी यहाँ पे अहमदाबाद में ही वो आश्रम है दधीची ऋषि का, वहाँ ही सब कुछ हुआ होगा। और वहाँ पे जब दधीची ऋषि से प्रार्थना की गई तो संत वो सिर्फ कल्याण करने के लिए ही उनका जन्म होता है। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान दिया और उससे इंद्र ने खड़ग बनाया। और उसी के खड़ग से, दधीची ऋषि के हड्डियों से बनाए हुए खड़ग से दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध हुआ वो 28 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 28। अब उन्होंने किसका वध किया था? उनके गुरु विश्वरूप। तो गुरु हत्या लगी और दूसरा ब्रह्म हत्या लगी। तो वो सबसे बड़ा पाप है ना, सबसे बड़ा पाप बोला गया है। इसकी वजह से उनको पाप लगा। तो वो पाप का समन करने के लिए उन्होंने पाप का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इंद्र है, ऐसे थोड़ी इंद्र बने हैं।
तो वो पाप किसको किसको मिला? वो पाप ग्रहण पृथ्वी ने किया। पृथ्वी में जो खड्डे वाली भूमि होती है ना, जिसमें बंजर भूमि बोलते हैं, हाँ उसने पाप लिया। दूसरा पाप वृक्ष ने लिया। वृक्ष से जो गुंदर निकलता है ना, वो इंद्र का पाप है। तीसरा पाप नदियों ने लिया। नदियों में जो फीण आता है, वो फीण उसका इंद्र का पाप है। और पाप स्त्रियों ने लिया, जिसकी वजह से वो रजस्वला होती है। ऐसे ही पाप का उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया। 4 जन खुद नहीं लिया। तो इंद्र है ना। तो क्योंकि इंद्र की पदवी में उस टाइम पे कोई आने वाले जैसा था ही नहीं, तो इंद्र का पद खाली रहता ना, तो भगवान ने ये बोला होगा, प्रेरणा की होगी। समझ में आया? तो इस प्रकार फिर जब वो पाप से मुक्त हो गए, तब जब पाप से मुक्त हो गए, तब फिर दधीचि ऋषि के पास गए और फिर दधीचि ऋषि की हड्डियों से खड़ग बना और यहाँ पे वृत्तासुर का जन्म हुआ। जैसे ही वृत्तासुर का जन्म होता है, वृत्तासुर संग्राम करते समय भी भगवान की प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? उससे बोलते हैं वृत्तासुर स्तुति। और चतुश्लोकीय स्तुति है। कितने श्लोक में है? 4 श्लोक में। 4 श्लोक में वृत्तासुर की स्तुति है। वृत्तासुर क्या बोल रहा है? वृत्तासुर बोल रहे हैं कि जैसे कोई पक्षी है, उसके पंख भी अभी फूटे नहीं है, और जैसे उसकी माँ उसकी संभाल लेती है, वो आके दाने उसको खिलाती है, वैसे ही मेरी संभाल प्रभु आप लेना। ऐसे ही वो स्तुति करता है। फिर क्या बोलता है? हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव, यानी मेरा भाव सिर्फ आप में रहे, आपके चरण कमलों के में आश्रित रहूं और आपकी मैं सेवा करूं। यहाँ इंद्र से युद्ध करते समय भी वो भगवान की ये बोल बोल के स्तुति कर रहा है। इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसा असुर है। हे प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके ही मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, हमें भी साथ में ऐसी स्तुति करनी है। मेरी वाणी आपका ही गुणों का गान गाया करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य मिल जाए तो भी, रसातल का एक छत्र राज्य मिल जाए, योग की सिद्धियां मिल जाए, यहाँ तक कि मोक्ष भी मैं चाहता नहीं हूँ। फिर क्या बोला कि अगर कोई स्त्री है, उसके पति का उसको वियोग हो गया है, और जब बहुत साल के बाद वो अपने पति से मिलती है, तो उसमें जैसी उत्कंठा है, वैसी ही छटपटाहट मेरी आपके प्रति हो, यानी विरह मिले मुझे। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। अगर मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी भी मैं परवाह करता नहीं हूँ। परंतु मैं जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजन मेरी प्रेमी मैत्री बनी रहे, यानी भक्तजनों में ही मेरा प्यार रहे, उनसे ही मैं फ्रेंडशिप करूँ। हे स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देगे और स्त्री पुत्र आदि आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी भी किसी प्रकार से कोई संबंध न हो, यानी आपके भक्तों का ही मेरा संबंध बनाया है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय
पतेर्गुणास्ते गृणीतवाक कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं च पारमेष्टयं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा समं च सत्त्वा विरहस्य काक्षे। ऐसी वो 4 श्लोकों में स्तुति, बड़ी प्यारी स्तुति है, हमें रोज बोलनी चाहिए। हाँ, आपने बताई मुझे अभी अजातशत्रु के जैसे लगे। तो ऐसे उनको तो पता था कि मेरा मृत्यु निश्चित है। तो वो बना ठीक है। राधे राधे। तो मरते हुए भी वो भगवान को याद करके भगवान को ही प्राप्त करता है। बोलो वृत्तासुर महाराज की जय। तो परीक्षित राजा पूछते हैं कि हे गुरु, ये वृत्तासुर उसकी ऐसी भगवान के प्रति प्रीति कैसे हुई थी? हाँ, तो राक्षस था। ऐसा भी कोई उसने कर्म किया होगा जिसको वो राक्षस शरीर में भी भगवान की यादी बनी रही। तब सुखदेव जी महाराज उसको बताते हैं कि वही वृत्तासुर पहले का चित्रकेतु राजा था। चित्रकेतु कि वहां पे कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए वो उनके गुरु को याद करते हैं, अंगिरा गुरु। और बहुत सारी पत्नियां होते हुए भी वहां संतान नहीं थी। फिर गुरु की कृपा से वहां संतान का जन्म होता है। और जो रानी से संतान का जन्म होता है ना, उसके प्रति सब द्वेष रखते हैं, क्योंकि जिसके थ्रू पुत्र हुआ उसको ज्यादा प्यार मिलेगा ना। तो सब रानियां मिलके प्रतिशोध लेने के लिए सोचती है। उसमें क्या करती है, जब वो छोटा बच्चा सो रहा होता है ना, तो उसको वो जहर दे देती है साथ में मिलके सारी। तब वो मर जाता है उसका बच्चा। और तब चित्रकेतु को बहुत विलाप होता है और वो बहुत रोते हैं। उसी समय नारद जी आते हैं। नारद जी बोलते हैं ऐसा विलाप करना योग्य नहीं है। भगवान ने ही कर्मवश तुझे संतान दी थी और तेरे गुरु ने पहले ही बोला था कि जो संतान मिलेगी वो तुझे ज्यादा टाइम के लिए सुख देगी नहीं। पर तू नहीं माना, इसलिए जैसे आगे आत्मदेव का सुना वैसे ही हालत किसकी हुई। उस टाइम पे भगवान ने सन्यासी के रूप में बोला था कि पहले के समय में चित्रकेतु राजा को ऐसा ही दुख हुआ था संतान की प्राप्ति से, सगर राजा को ऐसा ही दुख हुआ था। और दृष्टांत लेके समझाया ना, अभी दृष्टांत समझ में आया। तो जबरदस्ती मांगो भगवान से। हाँ, तो जबरदस्ती मांगा था, कर्मों में था नहीं। तो नारद जी क्या करते हैं, उसकी आत्मा को बुलाते हैं और वो आत्मा बोलती है कि कौन किसका पुत्र और कौन किसका बेटा। ऐसा मेरा और आपका तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं ना ही किसी का पुत्र हूँ ना किसी का पिता, मैं कुछ भी किसी का हूँ नहीं, मैं सिर्फ प्रभु का हूँ। तो चित्रकेतु राजा पूछते हैं कि ऐसा तो उसने क्या पाप किया था कि इतनी सारी रानियों ने मिल के उसको मारा, है ना। तो पहले के जन्मों में वो एक ऋषि थे और उनका काम था कि जो भिक्षा है वो लेके वो अपना पालन पोषण करे, है ना। तो ऐसा ही करके वो एक दिन भिक्षा में मिला हुआ अन्न वो पका रहे थे। उस टाइम पे जो कंडे होते हैं ना, चींटियाँ। हाँ, वो कंडे में बहुत सारी चींटियाँ थी और वो चींटियों को निकाले बिना ही उन्होंने जला दिया और सारी दूसरे जन्म में उसकी माता बनी। अब जब उन्होंने पहले के जन्म में भगवान की सेवा पूजा की थी तो इतनी सारी माताएं एक एक आके उसका इतने जन्म नहीं हो, इसके लिए भगवान ने एक ही साथ भेज दिया। अच्छा ही सोचा ना।
तो भगवान तो हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं। इसीलिए कभी कभी किसी को एक ही साथ ज़्यादा दुख दे देते हैं, हाँ, तो उन्हें पड़ तो जाए। समझ लेने का कि ये लास्ट जन्म है। और फिर उस आत्मा ने अपनी विदाई ली और ये चित्रकेतु राजा को तब ज्ञान हो गया और उन्होंने तपस्या करके जब वरदान मांगा तो वो सिद्ध हो गए और उनको एक विमान मिला और विमान में बैठ के वो जा रहे थे। तब कैलाश में सभा चल रही थी, वहां पे सारे ऋषि मुनि अपने गुरु नारद जी भी बैठे हुए थे और वहां पे गुरु भी बैठ के सुन रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि जो शंकर भगवान है ना, उनकी गोद में पार्वती माता बैठी हुई है। अब जिसको ऐसे ही सिद्धि मिल जाती है ना, उनके बुद्धि में विकार आता है, तो उनको भी ऐसा विकार आया और विकार आने से उन्होंने शंकर जी से अपशब्द बोले कि इतने बड़े ज्ञानी होके भी ऐसे बैठ के प्रवचन कर रहे हैं। तो पार्वती माता को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि तेरा संस्कार असुर योनि जैसा है, इसलिए तेरा जन्म असुर योनि में होगा। जबकि उसने भगवान की तपस्या की थी, इसलिए भगवान उसके रक्षक थे। तो वृत्तासुर बनते हुए भी उसको भगवान की स्तुति याद आई और मरते समय उसका उद्धार हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। किसी भी जन्म के लिए भक्ति जाती नहीं है। भगवान ने बोला है ना अर्जुन को, मैं किस ऐसे को भेजूंगा जो उसे याद दिलाएगा। कुछ भी यहाँ किया हुआ फर्क नहीं जाता, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। और बोलते हैं ना, कुछ भी साथ नहीं आता, बस भक्ति की होती भक्ति है, साथ वो आएगी। अगले जन्म में भी साथ में ही आएगी। और फिर ऐसे उसका उद्धार हुआ। भगवान ने बोला है, ये यथामाम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसे भजन करता है वो ऐसे ही मुझे प्राप्त करता है। तो परीक्षित राजा को प्रश्न हुआ कि भगवान तो पक्षपात करते हैं। फिर से आया पक्षपात वाला। क्या बोला कि देवताओं का ज्यादा पक्ष किसका है? अभी आपको आया था ना, इंद्र का। तो गुरु ही हमारा संशय दूर करते हैं। अब सुखदेव जी समझाते ऐसा नहीं है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण 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 हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जब ऐसा प्रश्न होता है तब सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि अगर कोई जीव राक्षस योनि में भी प्रकट हुआ है तो उसको भी भगवान प्राप्त होते हैं। तब जाके
सुखदेव जी महाराज उनको प्रहलाद जी की कथा सुनाते हैं। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। अब कश्यप ऋषि थे ना, उनकी पत्नी, दो पत्नी थी, एक अदिति, उनसे मरुदगण यानी कि देवता हुए, और फिर दूसरी दिति, उनसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष का वध हमने देख लिया। अब सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु उसने बदला लेने के लिए बहुत साल तक तपस्या की। वो भगवान को ही अपना शत्रु मानता था। और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन थे? जय और विजय का पहला जन्म। और वो हिरण्यकशिपु भगवान को वैर के संबंध से मानता था, वो भगवान को अपना शत्रु समझता था। पर भगवान का स्वभाव है ये यथामा प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसे भी भजन करे मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं भी उसका ऐसा ही भजन करता हूँ। तो ये हमारे भगवान का स्वभाव है। एक दिन हुआ, हिरण्यकशिपु ने बहुत तप किया, ब्रह्मा जी को उसने खुश कर दिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि ना ही मैं सुबह मरूं, ना रात को, ना शाम को, ना आपकी बनाई हुई सृष्टि में से किसी भी काल में मरूं। आपकी सृष्टि में से मैं किसी से नहीं मरूं, ना कोई समय में मरूं, यानी कि ऐसा समय कि जो आपके महीने में बनाया हुआ है वैसा वाला समय में नहीं मरूं। फिर क्या बोला? मैं नहीं घर के बाहर मरूं कि नहीं घर के अंदर, नहीं आकाश में मरूं कि नहीं पाताल में मरूं। ब्रह्मा जी चकरा गए, इसने तो कुछ बाकी नहीं रखा। जबकि इसने तपस्या की है तो उसका फल मुझे उसको देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोल के चले जाते हैं। ब्रह्मा जी को पता है कि जो जैसा भी वर मांगेगा उसका उपाय ढूंढने वाले मेरे प्रभु बैठे हैं। जैसे ही यहाँ पे हिरण्यकशिपु को वरदान मिलता है, वो स्वच्छंद हो जाता है। वो समझता है कि मैं ही एक राजा हूँ। ऐसा ही हुआ है, जिसको वरदान मिला है ना, वो फिर अहंकारी हो गया है। और ये तो था दानव को तो गुण में ही वो मिलता है। तो फिर हिरण्यकशिपु वो ऐसे स्वच्छंद बन जाता है। जब वो तपस्या के लिए जा रहे थे ना, उसी टाइम पे क्या हुआ? नारद जी ने तोते का रूप लिया। तोते का? और वो बोलते हैं नारायण नारायण। तो उसको लगा अब सफल हो गया, मेरे दूसरे का मैंने नाम सुन लिया। तो वो घर पे वापस चला जाता है। घर पे वापस चला जाता है। उसी समय क्या होता है? उनकी पत्नी कयाधु, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु उनसे पूछती है क्या हुआ, क्यों वापस आए? तो बोले ऐसे ऐसे हुआ। तो बोला क्या बोला था उस तोते ने? क्योंकि श्रीमन नारायण ऐसा बोलते बोलते उसने 108 बार जाप करवा दिया। कितनी बार? 108 बार। 108 बार जाप करवाया। तो भगवान के नाम का 108 बार जाप करवाया। उसी टाइम पे आपने तो बोला था ना कल पानी पीने का, बहुत टाइम मार दिया था, वो आ गई है, अभी पानी पी रहे हो। आके तो पानी पिए। एक और बात, आपने देखा तो हिरण्याक्ष पोपट, और उन्होंने सूप के रूप में आके क्या बोला? नारायण। तो जब अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो पत्नी से बात करते हैं, और पत्नी इतनी चतुर होती है कि भगवान की एक माला करवा दी।
ऐसे बोल बोल के 108 बार नारायण नारायण बुलवा दिया। और उसी टाइम पे गर्भाधान संस्कार होता है। अब गर्भाधान संस्कार ही सबसे महत्व का होता है। और उसी समय जो गर्भ रहता है उसमें परम भक्त प्रहलाद जी आते हैं और समय व्यतीत होता है। जब वो तपस्या में गए होते हैं तो यहाँ पे इंद्र हमला करता है। इंद्र का हमला होता है तो नारद जी आके रोकते हैं कि इसके गर्भ से तो महान भगवान का भक्त जन्म लेने वाला है, ये भगवान के लीला का परिकर है। तब जाके इंद्र उनकी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और नारद जी के वहां पे कयादू जाती है। अब खाती है तो भक्तों की प्रसादी रहती होते हैं, रहती है नारद जी के घर पे। तो पूरे घर काल में वो नारद जी का सत्संग सुनती है। इसलिए वो जो गर्भ है उसमें पहले से ही भक्ति के संस्कार है। बोलो कृष्ण गोविंद की जय। जब प्रहलाद जी का जन्म होता है और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको गुरु के घर पे पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। और संडामर्क शुक्राचार्य जी के 2 बेटे उनके गुरु बनते हैं। वो सिखाते हैं कुछ और प्रहलाद जी सीखते हैं कुछ और। जैसे ही पहली बार उनके पिताजी उनसे मिलने आते हैं और बोलते हैं कि बेटा तूने क्या पाठ सीखा, तो प्रहलाद जी बताते ये पूरा जगत मायावश है, इसको छोड़ के वन में चले जाना चाहिए और सिर्फ भगवान का स्मरण करना चाहिए। हिरण्यकशिपु गुस्सा हो जाते हैं, किसने तुझे सिखाया? बोला तेरे गुरु को। संडामर्क जी को लाते हैं। संडामर्क जी बोलते हैं अरे भगवान हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, पता नहीं कहाँ से सीख के आता है। हम जो सिखाते हैं वो तो ये ग्रहण करता ही नहीं है। ये तो बच्चा है, इसको क्या पता चलता है? आपने जो सिखाया होगा वही तो ये सीखेगा। माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो और इसको हम विशेष रूप से सिखाएंगे। संडामर्क ने फिर से चालू किया उपदेश और वो तो श्री हरि शरणम के जाप में ऐसे लगे हुए हैं। नारायण नारायण गोविंद गोविंद वो सब जाप करते रहते हैं। दूसरी बार हिरण्यकशिपु आते हैं, बेटा तूने जो सीखा है ना उसमें सबसे अच्छा जो पाठ है ना वो मुझे बोल के बता। नारद जी फिर से बोलते हैं कि सबके भगवान एक ही है और वो है कृष्ण श्री हरि, तो आपको भी उनकी शरण लेनी चाहिए। हिरण्यकशिपु गुस्सा हो जाता है और फिर से गुरुजी को बुलाते हैं। गुरुजी बोलते हैं प्रभु माफ करना, इसको हम जो सिखाते हैं उससे वो उल्टा ही सीखते हैं और ये खुद तो बिगड़ते हैं पर बाकी सबको भी बिगाड़ते हैं। एक दिन हमने क्या देखा कि ये सारे जो गुरुकुल में जितने भी बालक हैं उनको पढ़ा रहा था कि सबके हरि एकमात्र ही आश्रय है, तो आप भी उन्हीं का ही आश्रय ग्रहण करो। और भगवान अलग अलग नामों से पुकारने पर आते हैं, तो आप भी भगवान के नामों का उच्चारण करो। तब वो जब हरि शरणम कीर्तन करवाता है तो हमने देखा कि सारे बच्चे झूम झूम और बोल बोल के भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। इसी का आश्रय लेना चाहिए। तब हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता है, मैं ही एक राजा हूँ यहाँ का, कोई विष्णु राजा है नहीं। तब वो बोलते हैं कि इसको अछूत का रोग लग गया है, नहीं अछूत नहीं सॉरी छुआछूत का रोग लग गया है, यानी कि ये इन्फेक्शन बोलते हैं ना हम हमारे वायरस फैला रहा है। ये जिसको बोलता है और जिसको स्पर्श करता है वही बोलने लगता है हरि शरणम हरि शरणम। तो जितने भी यहाँ पे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं वो वही रटन कर रहे हैं हरि शरणम हरि शरणम। तो अब महाराज आप ही इसके लिए कोई समस्या का हल ढूंढो। तब प्रहलाद जी बोलते हैं कि पिताजी सब कुछ छोड़ के हमें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। भगवान का ही श्रवण करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए, उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए। गोविंद केशव माधव हरि जो भी निकले वो भगवान के नाम ही निकले। हर समय उनका ही रूप नाम आदि का स्मरण करना चाहिए, उनके ही चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए, पूजा भी उनकी करनी चाहिए। अर्चन यानी कि हम जो पुष्प चढ़ाते हैं भगवान को प्रसादी रखते हैं वो अर्चन भक्ति में आता है, अर्चन भी उनका ही करना चाहिए। सब छोड़ के उनका ही वंदन करना चाहिए पिताजी, क्योंकि हम जो वंदन करते हैं जिस किसी को वो उनको ही मिलता है। अगर दास बनना है तो उनका ही दासत्व स्वीकारना चाहिए, अभी सखा बनाना है तो भी उनको ही बनाना चाहिए। वंदन के बाद दास्य भक्ति, दास्य के बाद सख्य भक्ति, और फिर ऐसा करने के बाद अपनी आत्मा भी उन्हीं को निवेदित करनी चाहिए। तो ये 9 प्रकार की अलग अलग भक्ति प्रहलाद जी ने स्वयं बताई। तब हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने प्रहलाद जी को मारने के लिए सोच लिया। और प्रहलाद जी को इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं, पर कभी भी प्रहलाद जी ने भगवान को पुकार के प्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम ऐसा बोला नहीं है। तो भी भगवान हर समय उनकी रक्षा करते हैं। ऊंची खींच से प्रहलाद जी को गिराया गया, भगवान ने समुद्र में आके गोद बना दी उनके लिए और उनको अपनी गोद में धारण कर दिया। यहाँ तक सर्पों के बीच में रखा गया उनको। सर्प भी भगवान का कीर्तन सुन के झूमने लगे। मत वाला हाथी के सामने लाया गया तो क्या देखते हैं सब,
वो मत वाला हाथी उनको प्रणाम करता है। जैसे उनके सामने आ जाता है वो उनको नमस्कार करता है। तो ऐसी है भक्त की महिमा। जितने भी कष्ट है वो सब उनको दिए जाते हैं। यहाँ तक हर समय प्रहलाद जी की रक्षा हो जाती है। उनकी बहन की होलिका को बुलाया जाता है। उसको वरदान था, एक दुपट्टा था उनको दिया हुआ, वो पहन के अगर वो कहीं पे भी बैठती है तो आग उसे कुछ भी कर सकती नहीं है। उसी दुपट्टे को लेके होलिका चढ़ती है चिता पे और वहां पे प्रहलाद जी को गोद में बिठाया जाता है। प्रहलाद जी बोलते हैं कि बुआ आप ऐसा मत करो, आपको कष्ट होगा। कोई सुनने वाला है नहीं। फिर भगवान के ज्ञान में तो वो लग जाते हैं और अपने ही कीर्तन में वो डूबे होते हैं। तभी भगवान का भक्त जहाँ भी संकट में होता है भगवान उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। पवन स्वरूप में भगवान आते हैं और होलिका का दुपट्टा उड़ जाता है और होलिका जल के भस्म हो जाती है। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। फिर हिरण्यकशिपु की सभा में जब प्रहलाद जी आते हैं और एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, तब हिरण्यकशिपु गुस्से होके बोलता है, तू बोलता है विष्णु इधर है उधर है, कहाँ है? मुझे तो कहीं पे भी देख रहे नहीं है। फिर एक जलता हुआ खंबा तैयार करते हैं और बोलते हैं कि क्या जले हुए खंबे में भी ये तेरे विष्णु है? तो प्रहलाद जी बोलते हैं जले विष्णु स्थले विष्णु सर्वत्र विष्णु ही विष्णु। एक बार उनकी श्रद्धा डरती है कि जलते हुए खंबे में मेरे प्रभु कैसे आएंगे। तो भगवान याद दिलाने के लिए वहां पे चींटियां चढ़ाते हैं और चींटी को चढ़ता देख उनको विश्वास आ जाता है कि चींटी में भी मेरे भगवान है। बोलते हैं हाँ मेरे प्रभु वहां पे भी है। तुरंत वो हिरण्यकशिपु उस खंबे में प्रहार करता है, कहाँ है तेरे विष्णु, कहाँ है तेरे विष्णु। तब जैसे ही प्रहार करता है नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। और इतना युद्ध होता है, सुबह में भगवान प्रकट होते हैं ना, भगवान शाम तक युद्ध करते हैं। तो जैसे ही शाम होती है अब भगवान को लगता है, देवता प्रार्थना करते हैं, भगवान अब कितना खेलोगे कितना खेलोगे। तब भगवान सोचते हैं कि अब खेलने का टाइम पूरा हुआ। तब हिरण्यकशिपु को हाथ में लेते हैं, हाथ में लेके तुरंत उसको गोद में लेते हैं। कहाँ पे? तो दहली पे ले जाके उसको पटकते हैं और उनकी गोदी में रखते हैं। और जितने भी वरदान होते हैं उसने ब्रह्मा जी से मांगे थे उस सबकी याद दिलाते हैं। बोल तूने पहला वरदान क्या मांगा था? हिरण्यकशिपु बोलता है नहीं मैं दिन में मरूं, नहीं मैं रात में मरूं। बोल अभी क्या है? संध्या है। बोल दूसरा वरदान क्या मांगा था? बोले कि आपके बनाए हुए किसी भी महीने में नहीं मरूं। बोल अभी क्या है? अभी अधिक महीना है। क्या है? अधिक महीना। इसीलिए अधिक महीने की रचना की भगवान, पुरुषोत्तम मास है ना। फिर बोलते बोल और क्या मांगा था? बोले नहीं आकाश में मरूं, नहीं नीचे मरूं। बोल अभी तो कहाँ है? बोले आपकी गोदी में। नहीं आकाश में हूँ, नहीं पाताल में, बीच में हूँ। बोल और क्या मांगा था? बोले आपके बनाए किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं। देख तेरे मारने के लिए मैंने क्या प्रकट किया है, नाखून। और क्या मांगा था? नहीं मैं मनुष्य से बनूं, नहीं आपकी सृष्टि में किसी से मरूं। देख मैं कौन हूँ, नहीं मानव हूँ नहीं पशु हूँ, दोनों का
मिक्स रूप हो। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और यही बोलते हुए भगवान अपने नाखून को बड़ा करते हैं और उनके आंख निकाल देते हैं और वही आंख को वो ढूंढने लगते हैं। वहाँ पे संतों का भाव है कि वो अंदर ढूंढ रहे हैं कि जिस आंख की वजह से मेरा प्रहलाद जन्म हुआ था वहाँ पे कोई दूसरा भक्त भी है। हो और वही आंख को निकालते भगवान और उसकी माला पहनते। बोलो अंतरमाली भगवान की जय। फिर ऐसा करके करके भगवान को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, सब देवता लोग ये लीला देखने आ जाते हैं और सब भगवान को मनाने के लिए तैयार होते हैं। और भगवान है और गुस्सा कर रहे, और गुस्सा कर रहे, पूरी पृथ्वी में हलचल मच जाती है। लक्ष्मी जी आती है। लक्ष्मी जी सोचती है ये मेरे पति का क्या स्वरूप, आज तो मैंने पहली बार देखा, मैं इनके नजदीक नहीं जाऊंगी। मैंने जो सोचा था कि वो इतने कोमल है, आज मुझे पता चल गया वो इतने कोमल है नहीं। और वो लक्ष्मी जी भी वहां से भाग जाती है, मनाने के लिए आती नहीं है। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान का क्रोध तो शांत करना पड़ेगा। और कैसे हो? तो जिस भक्त के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया है उसी भक्त को भेजते हैं। और जैसे ही प्रहलाद जी छोटे बालक के रूप में भगवान के नजदीक नजदीक जैसे जाते हैं उनका गुस्सा शांत होता है। जैसे ही अपनी गोदी में नरसिंह जी प्रहलाद जी को धारण करते हैं उनका वात्सल्य उमड़ पड़ता है और अपनी जीभ से जैसे कोई पशु अपना प्यार जीभ से चाट चाट के उसके बच्चे के ऊपर न्यौछावर करता है, वैसे ही नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाट रहे हैं और चाटते चाटते उनका गुस्सा शांत हो जाता है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तब नरसिंह भगवान बोलते हैं प्रहलाद जी से कि तुझे डर नहीं लगता? कितने बड़े देवता भी मेरे नजदीक आने से डर रहे हैं, यहाँ तक मेरी पत्नी भी मेरे डर से चली गई है। तो प्रहलाद जी बोलते हैं प्रभु मुझे एक बात बताओ, क्या सिंह होता है उसका बच्चा उससे डरता है? उसका बच्चा तो उसके पास जाके उससे प्यार करता है। तो आपने जो ये अवतार ग्रहण किया है वो मेरे लिए तो किया है, तो मैं आपसे कैसे डरूं? आप ही मेरे पिता हो। तो भगवान का वात्सल्य और उमड़ पड़ता है और बोलते हैं भगवान मांग मैं आज तुझसे प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद जी बोलते हैं प्रभु अगर मैंने मांग लिया तो ये तो सौदा हो गया, मैं आपसे कुछ भी मांगूंगा नहीं। तब भगवान बोलते हैं कि मेरा दर्शन अमोघ है और ऊपर से तू तो मेरा भक्त है, तो तू मांग, मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। फिर भगवान बोलते हैं तू कुछ भी नहीं मांगेगा तो भी मैं तुझे ये सिंहासन दे रहा हूँ, इस पे तू बैठ और राज्य कर। और वो सिंहासन के ऊपर जैसे ही प्रहलाद जी बैठते हैं उनको तुरंत उनके पापा की याद आती है। प्रभु आपने मांगने के लिए बोला ही है, तो मुझे पहले ये वरदान दो कि मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगू। अगर मांग लिया तो वो तो बनी जैसा सौदा हो गया, मैं कभी आपसे कोई कामना नहीं रखूंगी और निरंतर आपके भजन में ही मैं रहूंगी। दूसरा वरदान मांगते हैं कि भगवान मेरे पिता ने यही सिंहासन के ऊपर बैठ के आपको कष्ट पहुंचाया था, तो आप मेरे पिताजी को सदगति दोगे? तब प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान बोलते हैं अरे जो तेरे जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है
उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। तेरे पिताजी तेरे से पहले मेरे लोक में चले गए हैं। वाह। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नरसिंह भगवान वो गादी पे बैठे थे, इसीलिए सिंहासन बोला जाता है ना? सिंहासन। सिंह का आसन। इसलिए आज भी जो भी सत्ता होती है ना, जहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठते हैं, वो कुर्सी में देखना नीचे सिंह का होगा चिन्ह, तो इसलिए होता है। और फिर राज्य अभिषेक प्रहलाद जी का होता है। और फिर प्रहलाद जी एक बात और बोलते हैं। कौन सी बात बोलते हैं? भगवान ये जितने भी जीव है ना, वो सबकी मुक्ति हो जाए। तो भगवान बोलते हैं मैं तो मुक्त करना चाहता हूँ, पर मुक्त होना कोई चाहता नहीं है। तो बोले एक मिनट ठहरो भगवान, मैं पूछ के आता हूँ, किसी को आना है ऐसा? तो प्रहलाद जी निकलते हैं, सबसे बात करते हैं, सबको ऐसा ही बोलते हैं कि हमें तो इसमें बहुत सुख मिल रहा है। एक शुकर मिलता है, शुकर से पूछते हैं कि तू ये विष्ठा खा रहा है तो भगवान के लोक में चल और तेरी गति करवा। तब शुकर बोलता है क्या मुझे वहां पे खाने के लिए मिलेगा? तो बोले कि वो तो भगवान का लोक है, दिव्य लोक है, उसमें तुझे सब सात्विक चीज मिलेगी, ये कैसे मिल सकता है? बोले मुझे तो इसी में सुख आ रहा है। पूरी वाइब्रेट हुई। नहीं, आपको फील हुआ? इसलिए तो मैंने ऐसे देखा। श्री कृष्णाय नमः।